फ्रेंड ज्योमेट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद जो भी सीटेट के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे किस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो बालक विकास का सिद्धांत। बालक के विकास का कई आयाम होते हैं, जैसे शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषाई विकास, मानसिक विकास एवं अन्य प्रकार के विकास। कुछ विशेष प्रकार के सिद्धांत पर होते हैं। सिद्धांतों का बालक का विकास का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि बालक विकास का सिद्धांत, जिसमें सबसे पहला है निरंतरता का सिद्धांत। इंग्लिश में कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो किसे कहा जाता है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो माँ के गर्भ से ही यह प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। उसे निरंतरता का विकास कहते हैं, जो कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, बाल विकास का सिद्धांत, जिसमें आपका है सेकंड नंबर पर विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्म ऑफ पैटर्न। किसे कहा जाता है? तो यह सिद्धांत बताता है कि एक क्रम के अनुसार चलना होता है, चलना सीखते हैं। जैसे कि पहले मैट्रिक करते हैं, उसके बाद इंटर करते हैं, तब ग्रेजुएशन करते हैं। यह क्रम की एक रूपता का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, अगला सिद्धांत देखते हैं बाल विकास का सिद्धांत। तो थर्ड है आपका एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। तो यह सिद्धांत बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सिखाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है कि पहले छोटा बालक होता है तो पहले हाथ को चलाता है, उसके बाद उंगलियों को चलाता है, फिर हाथ और उंगलियों एक साथ चलाना सीख जाता है। उसे कहते हैं एकीकरण का सिद्धांत। अगला है सिद्धांत आपका विकास की दशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। विकास की दिशा सिर से पैर की ओर चलती है। जब हमारी विकास सिर से पैर की ओर होता है तो उसे मस्का दो मुखी कहा जाता है, सेफ्लेकोडल भी कहा जाता है। ठीक है, कहते हैं दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से बाहरी की तरफ होता है तो उसे समीप दुर्भिमुख प्रॉक्सिमेंटल कहा जाता है। ठीक है, तो इसे है विकास की दिशा का सिद्धांत, जो हमेशा सिर से पैर की ओर चलता है। ठीक है, अगला विकास का सिद्धांत देख लेते हैं। तो यह है विकास की गति की दिशा एक समान नहीं रहती है, जिसे रेट ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म कहा जाता है। तो यह क्या है? तो विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है, परंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती है। विकास की प्रक्रिया हमारे इस शरीर में एक जैसा नहीं होती है और शरीर शैशवावस्था के अनुसार, शैशवावस्था के शुरू के वर्ष में यह गति कुछ तीव्र हो जाती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ने लगती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी व वृद्धि हो जाती है यह, परंतु वो अधिक समय तक नहीं रह पाता है और वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहता है। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती है, तो हमें इसका वृद्धि एवं विकास की गति एक दिशा नहीं रहती है। ठीक है, हमेशा बदलते रहती है, उतार चढ़ाव आते रहता है। अगला देख लेते हैं। तो विकास समान से विशिष्ट की ओर। विकास हमेशा सदैव समान से विशिष्ट केवल चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। उदाहरण के लिए देख लेते हैं कि उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। बालक सबसे पहले उठना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर चलना सीखता है और उसके बाद दौड़ने लगता है। तो विकास हमेशा समान से विशिष्ट की ओर चलता ही रहता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहता है डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। अगला सिद्धांत देख लेते हैं। तो विकास सिद्धांत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्फेरिकल एंड नॉट लीनियर। ठीक है, विकास कभी भी सीधा नहीं होता है, मतलब वह कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलता है। कभी उसकी गति तेज तो कभी कम हो जाती है। तो हमारे शिक्षक भर्ती के लिए आप हमारा पेडागोजी लेक्चर देख सकते हैं। CDP का पेडागोजी लेक्चर है, जिसमें आपको सभी यहाँ दिखाया गया है कि CTET, UPTET, STET, MPTET, REET, KVS, TT, BT, STT, DSSB और JTE, इन सभी को आपका पेडागोजी लेक्चर क्लास मिल जाएगा। तो कहाँ मिलेगा? तो यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो आप नीचे देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो यह CTET 2011 में प्रश्न पूछा गया था। तो यह किसका सिद्धांत है? तो यह निरंतरता का सिद्धांत है। हमने अभी बताया निरंतरता का सिद्धांत क्या होता है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया होती है,
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सीटेट 2021 में पूछा गया है। तो यह आपका विकास की दर सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है। विकास हमेशा सभी की दर से सभी संस्कृति में सभी के लिए समान होती है, और यह सीटेट 21 में पूछा गया है। हमारे टेलीग्राम में जुड़ने के लिए, नोट्स लेने के लिए नीचे दिया गया लिंक में ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।